गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे इंडिया महागठबंधन के प्रत्याशी मथुरा प्रसाद महतो ने आज अपना नामांकन पर्चा भरा। उन्होंने अपना नामांकन पर्चा बोकारो की उपायुक्त और गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र की निर्वाची पदाधिकारी विजया यादव को सौंपा। इस मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता सुप्रियो भट्टाचार्य, झारखंड सरकार की मंत्री बेबी देवी भी मौजूद थे। इस अवसर पर मथुरा प्रसाद महतो ने अपनी जीत को सुनिश्चित बताया है। नामांकन के मौके पर मथुरा प्रसाद महतो के समर्थन में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सेक्टर 5 पुस्तकालय मैदान में एक सभा को संबोधित किया और कहा कि 2014 से देश के जुमलेबाज और झूठ की सरकार ने लोगों को खूब ठगने का काम किया है। आम लोगों को ठगने का काम यह सरकार अब भी कर रही है। चंपई सोरेन ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यह मौका है, जो महंगाई के नाम पर, जो बेरोजगारी के नाम पर जुमला पड़ती हुई सरकार आई थी और 10 साल से जुमला पड़ रही है, उसे चलता कर दिया जाए। इस सभा को झारखंड सरकार के मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी संबोधित किया। अभी स्कूटनी के बाद बताएं किसके साथ अभी कितना है कैंडिडेट, उम्मीदवार कितना है, कौन है नहीं, अभी कैसे बता रहे। जो 5 साल का कार्यकाल था चंद्र प्रकाश बाबू का, वो कैसा रहा? वो आम पब्लिक से पूछे, हमसे क्यों पूछते हैं? आपके हिसाब से कैसा है? हमारा कोई हिसाब नहीं, पब्लिक से पूछे। आप टुंडी से विधायक रहे इतने सालों तक, आपके लेकिन जनता की क्या समझ? हमारा तो क्या, हम पहले भी विधायक रहे, आज भी हैं, और पार्टी ने इस बार विश्वास जताया है लोकसभा में। हम लोकसभा के उम्मीदवार हैं पार्टी और इंडिया गठबंधन के। हम उम्मीद करते हैं कि जनता इस बार लोकसभा में हमें पसंद करेगा और लोग मत अपना देगा। ये 10 साल का जो राजनीतिक है, जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहा, केंद्र में रहा, 2014 से उनका झूठ और जुमलाबाजी के बाद से हम लोग को 10 तक तो ठग दिया है। न महंगाई के नाम पर वोट मांगने आ रहा है, ना यहाँ का बेरोजगार का कभी बात करते हैं, इसलिए उनका कोई मुद्दा नहीं है। देश में हर समय ठगने का काम किया है। बड़ा चिल्ला चिल्ला के कहते थे वो, हम अच्छा दिन लाएंगे। अच्छा दिन भी उनका नहीं आया। ये बड़ा जोर से कहते थे, हम विदेश से काला धन लाएंगे और सबको 15 लाख रुपया दे देंगे। 15 पैसा किसी को नहीं दिया। बड़ा जोर से कहता था, हर सब 2 करोड़ युवा युवती को हम नौकरी देंगे। एक भी नौकरी नहीं दिया। ये शुरू से आज झूठ बोल के ये 10 साल के देश में राज किया है। और यहाँ का एमपी भी उसी कि आज हमारे पूर्ववक्ताओं ने कहा कि जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे नारे दिए थे, बहुत भावुक नारे दिए थे। कहा था, बहुत हुआ नारी पर अत्याचार, अबरी मोदी सरकार। बहुत हुआ गरीबी उन्मूलन अभियान, अबरी मोदी सरकार। उन्होंने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। उन्होंने कहा था 15-15 लाख रुपया एक लोगों के खाते में आएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उनकी वो गारंटी, जो गारंटी की बात वो कर रहे हैं, पहले वो गारंटी की वारंटी बताए। जब हम कोई सामान लेने जाते हैं तो गारंटी तो बाद में, पहले वारंटी होती है कि यदि सामान खराब हो जाएगा तो रिपेयरिंग होगा। लेकिन इन्होंने क्या किया, ये अपनी बात नहीं बताते हैं। ये बोलते हैं, पहले करते थे चाय पे चर्चा, फिर वो चर्चा गाय पे आ गई। फिर वो पहले किए हिंदू और मुसलमान पे चर्चा, वो चर्चा फिर जो है शमशान और कब्रिस्तान पे आ गई। जब देश का प्रधानमंत्री यदि झूठ बोलने लगे और देश का प्रधानमंत्री ही लोगों को गुमराह करने लगे, तो मैं समझता हूं कि हम लोगों को मुकम्मल आवाज उठानी होगी। जब जुल्मतें बढ़ जाए हद तक एक लौ जलाना लाजिम है। जब हाकिम ही गुमराह करे, आवाज उठाना लाजिम है। जब हाकिम संकातिल हो जाए, हर लपर पहरा हो जाए, सेमी सेमी गलियां हो, खौफ का आलम गहरा हो, आवाज उठाना लाजिम है, आवाम जगाना लाजिम है।